गरीबी। गरीबी का अर्थ है वह स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की निम्नतम आधारभूत जरूरतें भोजन, वस्त्र एवं आवास भी उपलब्ध नहीं हो पाते। मनुष्य जब बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की स्थिति में नहीं होता तब उसे गरीब की श्रेणी में गिना जाता है। विकासशील देशों के संबंध में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 ईस्वी में मिलता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा है कि गरीबी निम्नतम जीवन यापन स्तर करने की असमर्थता है, यानी जब निम्नतम जीवन यापन स्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सके तब उस स्थिति को गरीबी कहते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। सैद्धांतिक रूप में गरीबी की माप करने के लिए सापेक्षिक एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं। सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। प्राय इसे मापने के दो विधियां हैं। पहला लोरेंज वक्र, दूसरा गिनी गुणांक। पहला लोरेंज वक्र। लोरेंज वक्र को खींचने के लिए एक्स अक्ष पर परिवारों की संचयी प्रतिशत और वाई अक्ष पर कुल आय की संचयी प्रतिशत लेते हैं। लोरेंज वक्र 0 से होकर 100 पर समाप्त होगा यदि समाज के लोगों की आय समान रूप से वितरित हो, यानी x% के पास x% ही आय हो तो उन्हें प्रदर्शित करने वाली रेखा x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगी। रेखाचित्र में OB ऐसी ही रेखा है। इसे हम पूर्ण या निरपेक्ष समता रेखा कहते हैं। यदि मापे जाने वाले चर का मूल्य ऋणात्मक नहीं हो सके तो लोरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा के ऊपर नहीं उठेगी, पूर्ण असमानता रेखा के नीचे नहीं जा सकेगी एवं बढ़ती हुई उत्तल फलन होगी। लोरेंज वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। गिनी गुणांक। गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। यह लोरेंज वक्र तथा पूर्ण समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा पूर्ण समता रेखा के नीचे के कुल क्षेत्र के बीच का अनुपात होता है। G बराबर छायांकित क्षेत्रफल बटे पूर्ण समता रेखा OB के नीचे का कुल क्षेत्रफल OCB। यदि G बराबर 0 तो प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आय, यदि G बराबर 1 तो एक ही व्यक्ति को पूरी आय। इसलिए गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होगा। गिनी गुणांक में यदि 100 से गुना कर दे तो हमें गिनी सूचकांक प्राप्त होगा। लोरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक आय की विषमता की माप से संबंधित है। आय की विषमता को प्रति व्यक्ति आय या कुजनेटस विषमता वक्र से नहीं मापा जा सकता है। लोरेंज वक्र को 1905 ईस्वी में मैक्स और लोरेंज ने एवं गिनी गुणांक को 1912 ईस्वी में कोरेडो गिनी इटली ने विकसित की। विषमता समायोजित प्रति व्यक्ति आय धारणा, इस धारणा का प्रतिपादन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रो अमर्त्य सेन ने किया। उन्होंने आय के स्तर तथा उसके वितरण के आयाम को जोड़कर आर्थिक कल्याण की माप के लिए इस धारणा का विकास किया। उनके अनुसार W बराबर U1 - G, जहाँ W बराबर कल्याण, U बराबर प्रति व्यक्ति आय, G बराबर विषमता की आय। स्पष्ट है कि कल्याण W में वृद्धि होगी यदि प्रति व्यक्ति आय U में वृद्धि हो या विषमता की आय में G कमी हो। निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण करते समय मनुष्य की पोषक आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं के आधार पर आय अथवा उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। इसके अंतर्गत हम एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय करते हैं कि कितने लोग इस मापदंड के नीचे हैं और उन्हें हम गरीब कहते हैं। इस निश्चित मापदंड को हम गरीबी रेखा निर्धनता रेखा कहते हैं, यानी निर्धारित किए गए न्यूनतम उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा कहते हैं। इस न्यूनतम निर्धारित स्तर से कम व्यय करने वाले व्यक्तियों को गरीब कहा जाता है। निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के प्रथम महानिदेशक R. वायर्ड ने 1945 ईस्वी में किया।